मित्रों, आपको याद होगी बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो कि भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले का, जिसमें भारत के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे, उसका बदला लेने के लिए की थी। और जिसमें भारतीय वायुसेना ने 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत के बहुत ही नालायक नेताओं ने, जो बहुत ही दोयम दर्जे के नेता हैं, जैसे एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, एक कांग्रेस का अध्यक्ष है और कई छोटे मोटे नेता उनके, जो उनके चेले चपाटे हैं, उन्होंने भारत सरकार से सबूत मांगे थे। अपनी ही सेना पर इस तरह का संदेह करना एक देशद्रोह कहलाता है। तो इस देशद्रोह को जो उन नेताओं ने किया था, उस पर एक करारा तमाचा मारा है पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने, जिसने ये कबूलनामा किया है कि भारतीय वायुसेना ने 26 जनवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान के 300 आतंकवादियों को मार गिराया था। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के कुछ प्रसिद्ध नेताओं ने भारतीय वायुसेना की इस स्ट्राइक पर क्या क्या कमेंट किए थे। तो आइए देखते हैं किस नेता ने क्या कहा था। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आतंकियों के मारे जाने के सबूत नहीं है, मोदी को जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छे। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अमेरिका ने लादेन को मारने के सबूत दिए हैं, वैसे ही हमें भी सबूत देने चाहिए। मतलब कांग्रेस के ही ये भी नेता है। और कांग्रेस के ही कन्ने नेता पी चिदम्बरम ने भी यही कहा था कि दुनिया को भी भरोसा हो तो सरकार को विपक्ष को कोसने की बजाय इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि देश जानना चाहता है कि आतंकी कैंप के हमले में कितने मरे। देवी जी देश नहीं, आप जानना चाहती थी। जो सिंह सिद्धू कहते हैं कि 300 आतंकी मरे या नहीं, आतंकवादियों को मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने। बहुत बढ़िया। ये तो भाई साहब बहुत ही मजेदार आदमी है। और एक और गजब के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सीधा सीधा गृह मंत्री को ही झूठा बता दिया कि गृह मंत्री कैसे कह सकते हैं कि 250 टेररिस्ट मरे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि ऐसे मिशनों की जासूसी होती है, बाकायदा ये पता लगाया जाता है कि वहाँ कितने टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं। तो उस पर उन्होंने यह कमेंट की थी। पर ये नालायक नेता सुधरेंगे नहीं कभी भी। केजरीवाल के इस बयान पर आप के एक प्रसिद्ध नेता कुमार विश्वास जी ने यह कमेंट किया था कि सैनिक के लिए शत्रु पर आक्रमण करके उसके परम प्रदर्शन की सौभाग्य रात्रि होती है। ऐसी आत्मदीपित सुहागरातों के सबूत ना तो मांगे जाते हैं और ना ही दिए जाते हैं। कुछ महीनों में ये जगभर को स्वयं ही ज्ञापित हो जाते हैं। मतलब ये आदमी इतना समझदारी की बात कर सकता है, और एक आदमी सीएम होते हुए भी बिल्कुल समझदारी नहीं दिखाता है। और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ने भी यही कहा था कि हम यह गिनने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि सेना का काम होता है मारना, ना कि गिनना। यह इंटेलिजेंस का काम था कि वहाँ पर कितने आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, उनकी बारे में सूचना मुहैया कराना। और गृह मंत्री ने भी इसी के आधार पर यह कहा था कि वहाँ पर 250 आतंकवादी मारे गए हैं। परंतु एक नालायक सीएम क्या सोच सकता है। इसी पर कटाक्ष करते हुए पूर्व सेना चीफ जनरल मलिक ने यह कहा था कि अगली बार स्ट्राइक करेंगे तो इन सबको बांध कर ले जाएंगे, जिससे इन्हें भी पता चल जाए कि स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी, या कितने आतंकवादी मारे गए थे। इस एयर स्ट्राइक के अगले दिन जब पाकिस्तानी F-16 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, तो भारत के ही विंग कमांडर अभिनंदन जी ने F-16 को मार गिराया।
परंतु उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तानी सेना के हाथों पकड़े गए, परंतु भारत सरकार उन्हें सकुशल वापस ले आई। अब भारत के इन नेताओं व पाकिस्तानी सेना ने जो आज तक कबूलनामा नहीं किया है, उसकी पोल किसने खोली है? उसकी पोल खोली है पाकिस्तान के एक पूर्व राजदूत व राजनयिक जफर हिलाली ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। और यह कबूलनामा पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक, डिप्लोमेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जफर हिलाली ने किया है, जिन्होंने एक न्यूज़ चैनल के साथ लाइव बातचीत में कबूल किया है कि भारत के एयर स्ट्राइक में उनके 300 लोग मारे गए थे। मतलब ये आदमी जफर हिलाली जो हैं, ये एक पूर्व राजनयिक है, डिप्लोमेट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो इन्होंने यह कबूलनामा किया है और वो भी एक लाइव डिबेट पे एक न्यूज़ चैनल पर इन्होंने कबूलनामा किया है कि बालाकोट में 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे उस सर्जिकल स्ट्राइक में। और एक भारत के नेता हैं जो भारतीय सरकार से सबूत मांगते हैं। तो ऐसे नेताओं का आप विरोध करिए, इनको कतई भी स्वीकार ना करें जो अपने देश की सेना के साथ खड़े ना हो सकते। सरकार के साथ तो ये खड़े होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका विरोध करते हैं, ये उनके विरोधी हैं, पर अपने देश की सेना के साथ तो खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे नेता ना तो नेता कहलाने लायक है, ना इंसान कहलाने लायक है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये हैं वो पूर्व राजनयिक पाकिस्तान के जफर हिलाली, जिन्होंने यह दावा किया है एक लाइव डिबेट में। यह पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के लिए जाना माना पहचाना नाम है, इसलिए कोई ये एक नया नाम भी नहीं है। ये आते रहते हैं उनके डिबेट्स में, पाकिस्तान सेना का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। पर जफर हिलाली ने पाकिस्तानी सेना में गहरी पेट है, मतलब ये पाकिस्तानी सेना से गहरी पेट मतलब जानकारी रखते हैं। और ये पाकिस्तान के राजदूत भी रह चुके हैं जब यमन, नाइजीरिया और इटली में। तो इसका मतलब ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता पाकिस्तानी सेना के बारे में। और पाकिस्तानी सेना ने आज तक इसको कबूला नहीं है कि एयर स्ट्राइक हुई थी, और ना ही उस एरिया में किसी को जाने दिया है आज तक। क्यों नहीं जाने दिया है? क्योंकि किसी को वो सबूत ना मिले जिससे कि वहाँ एयर स्ट्राइक के निशान किसी को ना दिखाई दे। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने उस एरिया को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है कि उस एरिया में कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए यह स्ट्राइक तो हुई थी, जिसके सबूत भारतीय सेना ने लाइव भी कर दिए थे और अपनी वीडियो दिखाई थी कि हमने ये स्ट्राइक की थी। तो भारतीय सेना पर उंगली उठाने वाले ऐसे नालायक नेताओं का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज मैं इन नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि देश के लिए एक साथ आने के समय राजनीति ना करें और कृपया देश के लिए एकता दिखाएं, देश प्रेम दिखाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।